7 तारीख को एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है। यूएस मार्केट ने ऑलरेडी पंप करना स्टार्ट कर दिया है। हमें बिटकॉइन के अंदर भी एक अच्छा ब्रेकआउट, एक अच्छा पंप देखने को मिल चुका है। क्या ये पंप यहाँ पे कंटिन्यू होने वाला है? क्या ऑल्ट कॉइन्स भी बिटकॉइन के साथ यहाँ पे पंप करेंगे? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही अपडेट लेंगे ढेर सारे ऑल्ट कॉइन्स का, बात करेंगे बिटकॉइन इथेरियम के बारे में, बात करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट मूवमेंट यहाँ पे क्या हो सकता है एंड क्या ट्रेड इस समय पे मार्केट के अंदर मैं लेने वाला हूँ पर्सनली एंड हम इस समय पे बना सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस मंथ के अंदर यही है कि एफओएमसी मीटिंग 7 तारीख को हमें देखने को मिलने वाली है। एंड एफओएमसी मीटिंग के अंदर अगर रेट कट होते हैं तो मार्केट के ऊपर उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा एंड रेट कट अगर हमें देखने को नहीं मिलते हैं तो मार्केट वहां पे नेगेटिवली इंटरेक्ट कर सकती है। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, तो वो है यूएस का सीपीआई डाटा। रेट कट के बाद डेफिनेटली हमें पॉजिटिव मार्केट देखने को मिलेगी एंड रेट कट नहीं होते तो शायद मार्केट थोड़ा साइडवेज जाए या नीचे की साइड मार्केट जा सकती है। लेकिन अगर यूएस का सीपीआई डाटा इस पर पॉजिटिव आ गया तो रेट कट के चांसेस अगली बार में बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, जिस वजह से सीपीआई डाटा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट के लिए। एंड मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशन है कि हो सकता है रेट कट इस बार ना हो, बट हमें सीपीआई डाटा इस बार पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यानी कि मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि लगभग 12-13 तारीख में हमें मार्केट के अंदर एक रिकवरी, एक पंप रियल देखने को मिल सकता है। उससे पहले हो सकता है करेक्शन देखने को मिल जाए ना। अगर हम बात करते हैं यूएस मार्केट की, जो डेफिनेटली मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो भी यहाँ पे पॉजिटिव हमें देखने को मिली है, जो एक अच्छा इंडिकेशन है। जिसके पीछे कहीं ना कहीं एक न्यूज़ ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप और चाइना के बीच में यहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी वो हल्की हल्के यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ पे जो ट्रेड के लेके इन दोनों के बीच में टेंशन चल रही थी वो यहाँ पे सॉर्ट आउट होती हुई हमें दिख जाए, दोनों आपस में यहाँ पे बात कर लें और चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो ऑलरेडी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मार्केट के लिए, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास एफओएमसी मीटिंग है सबसे पहले, फिर यूएस का सीपी डाटा है, फिर है यहाँ पे यूएस और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रही है वो कब सॉर्ट आउट होंगी। ये 3 चीज़ें हैं जो मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट करेंगी एंड जिस वजह से मार्केट अच्छा पंप कर सकती है एंड रियल पंप हमें देखने को मिल सकता है क्रिप्टो मार्केट में एंड हम दोबारा से बुल रन के अंदर एंटर कर सकते हैं, जो अभी फिलहाल बुल रन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ना बात करेंगे हम टेक्निकली, तो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको साफ तौर पर बताया था कि भाई मैं लॉन्ग ट्रेड ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस भी दिया था यहाँ पे। अगर आपने ठीक से स्टॉप लॉस लेके लॉन्ग ट्रेड लिया होगा, स्टॉप लॉस भले ही हिट हो गया हो, उसके अगली वीडियो में मैंने आपको बोला था भाई मैं लॉन्ग ले रहा हूँ, स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो भी लॉन्ग ले लो, क्योंकि जानबूझ के यहाँ पे लिक्विडेशन हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब कर गई है, एक पंप आएगा। वैसे ही हुआ, मार्केट के अंदर एक पंप हमें देखने को मिला एंड ऑलमोस्ट $97,800 के एरिया तक हम पहुंच गए। नाउ अभी मार्केट के अंदर आप देख सकते हो स्पेशली बिटकॉइन के अंदर एक करेक्शन आ रहा है, जहां से चांसेस आर वेरी हाई। $95,500 का एरिया है जहां पे एक रिटेस्ट करके प्राइस दोबारा से पंप दे सकता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बाइंग में, एक लिमिट बाय ऑर्डर प्रेशर ला के छोड़ सकते हो इस एरिया पे, बिकॉज यहाँ तक फिर आया तो हो सकता है एक सडन जंप हमें देखने को मिल जाए, बहुत हायर चांसेस के बने में, जहां से हमारा नेक्स्ट टारगेट $98,800 का रहेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं शॉर्ट ट्रेड की, तो $1,00,000 के आसपास से, $98,800 के आसपास से एक लिमिट ऑर्डर हम शॉर्ट कर लाके छोड़ सकते हैं। बट मेरा पर्सनली ओपिनियन ये रहेगा, जहां अगर मुझे ट्रेड करनी होगी तो मैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर शॉर्ट ट्रेड करने का ज़्यादा देखूंगा बजाय यहाँ पे बिटकॉइन के। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इस समय पे आप देख सकते हो बिटकॉइन डोमिनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, काफ़ी बुलिश है, 64% से भी ऊपर आ चुका है, ऑलमोस्ट 65% के आसपास जाने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि मार्केट के अंदर जितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, उसमें से ऑल ओवर 65% बिटकॉइन के अंदर जा रहा है, जो कि यह हमें दर्शा रहा है कि लोगों का जो बिलीव है मार्केट से वो कहीं ना कहीं जा रहा है, लोग सेफ साइड जा रहे हैं एंड सेफ साइड जा रहे हैं। डेट्स वाई लोग अपना इन्वेस्टमेंट ऑल्ट कॉइन से निकाल के यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर डाल रहा है एंड इसलिए आप देख सकते हो मीम कॉइन और ऑल्ट कॉइन जो है ज़्यादातर इस समय पर काफ़ी बुरे देखने को मिल रहे हैं। अगर ऑल्ट कॉइन डोमिनेंस ही आप देखोगे तो बुरे तरीके से वो यहाँ पे क्रैश करा है, और ऑल्ट कॉइन्स का हाल तो आप देख ही सकते हो, अभी आगे मैं डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए बिटकॉइन के अंदर जो एक्सपेक्टेशन मैंने बताई कि लिमिट और ला के छोड़ दो, चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पे सपोर्ट लेके एक जंप हमें लेता हुआ दिख जाए। बाकी आपने मेरी वीडियो देखी थी या नहीं देखी थी एंड ये पंप का फायदा उठाया नहीं उठाया, कमेंट्स में मुझे जरूर बताना, क्योंकि लास्ट 3 वीडियो से लगभग मैं आपको यही ट्रेड बता रहा था, यही प्लान बता रहा था कि ब्रेकआउट ऊपर की साइड आ सकता है। 3 से 4 बार टेस्ट कर चुका है एक रेजिस्टेंस को एंड जब 3 से 4 बार कोई रेजिस्टेंस टेस्ट होता है तो उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसको एक कॉपी पेन लेके नोट करके रख लेना, आगे आपकी चीज़ काम आएगी कि आप देखो जब 3-4 बार एक रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है तो उसके ब्रेकआउट होने के चांसेस बढ़ गए, आप पहले से ही लॉन्ग ओपन उस समय पे कर सकते हैं। ना बिटकॉइन का अगर हम वीकली चार्ट समय देखते हैं तो वो भी बुलिश देखने को मिल रहा है, जिसके हिसाब से $1,05,000 तक हम जा सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन्स के बारे में कि ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है। तो सबसे पहले इथेरियम को अगर हम देखते हैं, इथेरियम को आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम फिर से रेजिस्टेंस टेस्ट करा है, चांसेस आर वेरी हाई कि इथेरियम शायद थोड़ा सा यहाँ पे नीचे है,
फिर ये ब्रेकआउट कर सकता है एंड $1900 के आसपास हम इथेरियम को देख सकते हैं। उसके बाद सोलाना की अगर हम बात करते हैं तो सोलाना भी ऑल ओवर ट्रेंड लाइन को तो ब्रेकआउट कर चुका है, एक रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ से जंप आने के चांसेस काफी आ रहेंगे। बट अगर सोलाना के अंदर सेफ बाइंग करनी है तो $130 के अंदर ही करनी होगी, उसके ऊपर थोड़ा ओवर वैल्यू है मेरे अकॉर्डिंग। फिर एक्सआरपी का हम बात करते हैं, एक्सआरपी का ये जोन मैंने मार्क करा हुआ है अभी भी, जो कि है लगभग 2.16 के आसपास का, जहां तक हम लिमिट ऑर्डर बाय का लाके छोड़ सकते हैं। ये अच्छा बाइंग जोन हो सकता है, यहाँ से एक अच्छी रिकवरी दिखा सकता है एक्सआरपी। देन वी है सुई कॉइन, जिसके लिए जो इंपॉर्टेंट एरिया है बाइंग के लिए पर्सनली वो $3 है मेरा। यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर मैंने प्लेस करा हुआ है, बिकॉज यहाँ तक प्रेस आया तो एक सडन जंप के चांसेस हमें सुई कॉइन के अंदर देखने को मिलेंगे। देन वी हैव चेनलिंक कॉइन, जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम शॉर्ट ट्रेड दिया था। अगर आपने शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे लगाया था आसपास भी तो अच्छा आपने यहाँ प्रॉफिट बनाया होगा। फिल नहीं होगा, वैसे मेरा पर्सनली ऑर्डर फिल नहीं हुआ, अगर आपका फिल हो गया अच्छी बात है, नहीं हुआ तो अभी फिलहाल शॉर्ट लेके फायदा नहीं है। इसके अंदर अगर आपको लॉन्ग की एंट्री या बाई की एंट्री करनी है तो $14 कैन बी एरिया जहां से एक जंप आ सकता है, यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर ला सकते हैं बाइंग का। देन वी हैव एवलॉन्च, जिसने अच्छा जंप दिया था इस लेवल से, मैंने आपको बोला था एक जंप आ सकता है, वो जंप आया फाइनली। एंड कहीं ना कहीं एवलॉन्च एक ऐसे लेवल के ऊपर आ चुका है जहां से अगर ये सपोर्ट को ब्रेक करता है तो एक अच्छा फॉल नीचे की साइड हमें देखने को मिल सकता है। डेट्स वाई इस सपोर्ट के नीचे अपना स्टॉप लॉस ला के रखना अगर आपकी कोई लॉन्ग ट्रेड या फिर बाय ट्रेड है यहाँ पे एवलॉन्च के अंदर। देन वी हैव पॉलका डॉट कॉइन, जो कि आप अभी देख सकते हो यहाँ पर अगेन जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट के लिए एरिया रहेगा सेम वही रहेगा। $4.33 कैन बी अ गुड एरिया जहाँ से हम शॉर्ट एंट्री अपनी प्लान कर सकते हैं। बाकी इसका सपोर्ट एरिया तो वही $3.81 के आसपास है। देन वी हैव लाइट कॉइन, जिसके लिए सपोर्ट वाइज $80 के आसपास मैंने मार्क कर रखा है। एंड रेसिस्टेंस वाइज अगर हम देखते हैं तो $94 का एरिया जहाँ से एक शॉर्ट हम प्लान कर सकते हैं, पहले से लिमिट ऑर्डर ला के छोड़ सकते हैं। देन लास्ट में हमारे पास नियर प्रोटोकॉल आ जाता है, जो कि करंटली आप देख सकते हो शॉर्ट करने के लिए $2.7 का लेवल है। वहीं अगर हम लॉन्ग ट्रेड की बात करते हैं तो हम यहाँ पे 2.258 से लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे अपना लिमिट ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। अब सवाल ये बनता है इन सारी कोइंस को हम ट्रेड कहाँ पे करें, कहाँ पे अपने लिमिट ऑर्डर्स को लगाएं जहाँ पे अच्छे से फिल भी हो जाए। तो आप यूज कर सकते हो अगर आप इंडिया में रहते हो मोडेस क्रिप्टो एक्सचेंज का, जो कि एक FIU कंप्लाइंट एक्सचेंज है, यानी कि FIU के थ्रू ये रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आपके फंड जो होते हैं वो सिक्योर रहते हैं। एंड सबसे चीज क्या है कि यहाँ पे अगर आप किसी भी कॉइन को बाय करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बाय द डिप नाम का एक फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप लिमिट ऑर्डर का यूज करके स्पॉट के अंदर भी बाय कर सकते हो। एंड सेम अगर आप यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग करते हो, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन है, वहां पे भी आपको लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। किसी भी कॉइन के अंदर आप लिमिट ऑर्डर का यूज करके अपना सिंपल सा पहले से लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। एंड जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता रखी है, पहले से लिमिट ऑर्डर ला के रखो, शॉर्ट के और लॉन्ग्स के अगर फिल होते हैं तो अच्छा प्रॉफिट हम बना सकते हैं, वो आप यहाँ पे ला के छोड़ सकते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज क्या देखने को मिलती है, अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे कर रहे हो तो जो 30% फ्लैट टैक्स है वो आपको यहाँ पे देने को नहीं पड़ता। जो टैक्स है आपको यहाँ पे वो नॉर्मली किसी भी क्रिप्टो कॉइन को बाय सेल करने पे देना है, बट फ्यूचर्स के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे होते हो तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय सेल कर रहे होते हो, डेट्स वाई आपका यहाँ पे फ्लैट 30% टैक्स नहीं लगता। बट अगर आप टैक्स स्लैब के अंदर आते हो तो उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता है। नाउ मोडेक्स एक्सचेंज के ऊपर 350 प्लस क्रिप्टो करेंसी आपको मिल जाती है ट्रेड करने के लिए। आपको स्पॉट ट्रेडिंग करनी है तो बहुत सारे ऑप्शन है, एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में भी आपको मेजर जितने भी ऑप्शन होते हैं वो सारे यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे डिपॉजिट करना भी बहुत ज्यादा ईजी है, चाहे आपको यहाँ पे UPI के थ्रू डिपॉजिट करना हो या फिर सीधे किसी और एक्सचेंज से किसी और वॉलेट से USDT को डिपॉजिट करना हो, दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाते हैं। और एक स्पेशल ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है, अगर आप मेरे कोड से या मेरे लिंक से यहाँ पे अकाउंट बनाते हो एंड मिनिमम 2000 INR का डिपॉजिट यहाँ पे करते हो तो आपको ₹500 का बिटकॉइन बिल्कुल फ्री में मिलेगा। ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है, तो मेक श्योर इसका फायदा उठाना है एंड मोडेक्स के साथ अपनी जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। सिर्फ 2000 डिपॉजिट के ऊपर आपको ₹500 यहाँ पे एक्स्ट्रा मिलने हैं, बट मेक श्योर मेरा कोड और मेरा लिंक जो होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका यूज कर लेना, तभी आपको ये ऑफर का फायदा मिल पाएगा। अदरवाइज हो सकता है आप ऑफर क्लेम ना कर पाओ। बाकी आज की वीडियो में ऑल ओवर अपडेट था मोडेक्स के ऊपर अकाउंट बनाना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड कर दिया है।